बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी चिकन फ्राइड राइस की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही यमी ये फ्राइड राइस बनकर तैयार होते हैं और बिल्कुल ईजी वे में मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, तो उसको आपको बनाना और भी आसान हो जाएगा। इसको सर्व कर सकते हैं ड्राई चिकन चिली के साथ, चिकन मंचूरियन के साथ, और आप इसको सादे भी सर्व कर सकते हैं। ये सादे भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से चिकन फ्राइड राइस को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 3 अदद अंडे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर भी ऐड किया। थोड़े से स्प्रिंग अनियन डालेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। सारी चीज़ों को अंडे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और ये अंडा हमारा रेडी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो गया था ना, अच्छा जब मैं ये अंडे वाला मिक्सचर डाल रही थी ना, उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ था तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन आपने बस वो जो मिक्सचर है वो डाल देना है इस कढ़ाई के अंदर। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो बस इसको आपने ओवर कुक भी नहीं करना कि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, नरम नरम ही रखना है। और उसके बाद ये सारा जो अंडा है हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और उसको एक तरफ रख देंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है ना ऑयल और ले लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए ऑयल की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है, आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो फ्राइड राइस होते हैं ना बिल्कुल ड्राई ड्राई अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है। आप चॉप किया हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। तो लहसुन को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन डालेंगे। स्प्रिंग अनियन का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, वो मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया, तकरीबन 1 कप। इसको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। तो बस कुछ सेकेंड ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना फ्राई हमने। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बाकी की सब्जियां इसके अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, इनको बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। गाजरों को भी अब हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। गाजर थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए मैंने पहले ऐड किया है। तो बस कुछ देर के लिए हम फ्राई करते जाएंगे इनको, उसके बाद हम अगली सब्ज़ी डाल देंगे। तो यहाँ पर जो है ना हमारी गाजरें अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर मैंने 4 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, इनको भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। इनको भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। तो शिमला मिर्च को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बंद गोभी। तो यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे साइज़ की बंद गोभी ली थी, जिसको मैंने बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। बंद गोभी को भी हम कुछ देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा देर आपने सब्जियों को फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का क्रंच रहना चाहिए इसके अंदर, तभी मज़ा आएगा खाने में। तो बंद गोभी को कुछ देर के लिए फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, तकरीबन 1.5 कप। तो यहाँ पर मैंने जो है ना सिंपली चिकन में नमक डाल के बॉईल कर लिया था, उसके बाद इसको श्रेड कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद 1 खाने का चम्मच हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। चिकन पाउडर ऐड करने के बाद काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसके अंदर 2 खाने का चम्मच। काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका। तो मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका इसके अंदर ऐड किया है। 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली सॉस, और 3 ही खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस। तो सारे सॉसेस हमने ऐड कर दिए हैं। अब सारी चीज़ों को दोबारा से हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम को मैंने नीचे से मीडियम हाई पे रखा हुआ है, और ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस हमने डाले हैं ना वो सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो ये हमारी वेजिटेबल जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना एग जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो ये आधे से ज़्यादा जो फ्राई एग है ना हम डाल देंगे इसके अंदर। बाकी का जो अंडा है ना हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो अंडे को भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो अंडे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सब्जियों के साथ। हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 1 किलो मैंने बॉइल्ड किए हुए चावल ले लिए, और इनको पहले मैंने अच्छी तरह से धो के आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। तो उसके बाद इनको मैंने बॉईल कर लिया। अब थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर चावल डालेंगे पतीली में, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे।
तो ये देखिए चिकन और वेजिटेबल हमने रेडी करके रखी थी, ये डालेंगे। उसके बाद जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट होता है वो डालेंगे और फिर तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो उसी कढ़ाई में आप चावल डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो वो ईजिली हो जाएंगे। तो ये देखिए मैं थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। पहले मैंने चावल डाले, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सब्जियाँ ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएंगे स्प्रिंग अनियन और अब करेंगे सारी चीज़ों को मिक्स। तो बस ग्रेजुअली ये स्टेप जो है ना मैं करती रहूँगी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन फ्राइड राइस जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप यकीन जानिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बने। तो चिकन फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, खाने में यकीन जानिए उससे ज़्यादा मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना, कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर में बनाया है। सब समझेंगे आपने किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट से इसको मंगवाया है। तो एक बार ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।